एक दो के लिए जब हम ईमानदार होते हैं, जहाँ पर श्रद्धा विश्वास का संगम होता है, भक्ति और ज्ञान का संगम होता है, स्त्री पुरुष जिसको बोलते हैं, एक शब्द है जैसे श्रद्धा तो कौन है? हमारी माँ है। विश्वास कौन है? बाप है, पिता का स्वरूप है। भक्ति माँ है, भगवान बाप का स्वरूप है, भक्ति स्त्री स्वरूप है, ज्ञान पिता है स्वरूप है। तो अगर शरीर रूपी रथ में सगुण साकार में लाकर ही तो इसका बोध कर सकते हैं, इस स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं, इसको रियलाइज कर सकते हैं, इसको काम में ला सकते हैं, इसको लेकर के जीवन जी सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, इसको जीवन में धारण करके। अगर इसी को लेकर के कारण बन गया तो निवारण कैसे होगा? उसको शरीर रूपी रथ में लाना पड़ेगा, उस शक्ति को प्रत्यक्ष होना पड़ेगा, प्रत्यक्ष करना पड़ेगा, नहीं तो समाधान होने वाला नहीं है। क्योंकि पूरी दुनिया में उसी का नाम लेकर के काम किया गया है, सही है ना? उसी का नाम लेकर के काम कर रहे हैं सभी लोग। देखा किसी ने भी नहीं है, सब लोग सिर्फ सुना रहे हैं, उसके बारे में सुना रहे हैं। राम ऐसे थे, हनुमान वैसे थे, गणेश जी ऐसे थे, सीता जी ऐसी थी, राम ने ये बोला था, लक्ष्मण ने ये बोला था, हनुमान ने बोला। पास्ट की बात ही सब लोग कर रहे हैं। आकर के देख लीजिए आप। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि अगर उस पर कुछ बोलेंगे तो कहेंगे तो सनातन धर्म का है ही नहीं है, वैसा नहीं करेंगे तो कहेंगे सनातन धर्म का है ही नहीं है। मनो ऐसी संख्या को बढ़ा चुके हैं लोग उस धारणा को लेकर के, जो नास्तिक बन गए। आस्था ही नहीं है उस पर, विश्वास नहीं कर रहे हैं, विश्वास दिलाने की बात करते हैं भक्तों को। जो श्रद्धालु होते हैं उनके अंदर श्रद्धा पैदा करते हैं कि आप विश्वास करो, लेकिन खुद विश्वास नहीं करते हैं। तो ये काम चलाने वाला काम हो रहा है नाम लेकर के। तो जब इससे क्षति होगी, बहुत ग्लानि होगी, हानि होगी सच्चे सच्चे बच्चों का, जिम्मेवार आत्माओं का, उस भगवान की शक्ति का, परमात्मा शक्ति का, धर्म की ग्लानि हो रही है यथार्थ की, और जो अधर्म है उसका गायन हो रहा है। तो सबके बीच में ये धर्म का कार्य करने वाले जो सभा लगा के बैठे हैं, सभी के सभाओं को संबोधित किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? समानता की बात की जा रही है, समीप लाने के लिए उनको बोध कराया जा रहा है, उनको विधि बताई जा रही है। ये विधि है आने की, करने की, आगे बढ़ने की। तो छोटे रूप में आएंगे संबंध का, जो बात हो रही थी संबंधों की, कि ये तो अपना परिवार है। तो परिवार में कितनी बार बताई गई है बात। उन सभी बातों से, जीवन से, संबंधों से सबसे मरना होता है, उसका बोध करने के लिए, जानने के लिए, रियलाइज करने के लिए, और दूसरे शब्दों में अधिकार पाने के लिए। अधीनता को खत्म कर दीजिए, तभी अधिकारी बन सकते हैं। इधर अधिकार बहुत बड़ा है, वो आपका कुछ भी नहीं है। वो जो हम लोग अधिकार लेके बैठे हैं, वो कार्य के साथ अधिकार खत्म हो जाने वाला है, और यहाँ पर जुड़ता है, उस कर्म के साथ अधिकार जुड़ जाता है। ये कर्म ऐसा है, ये गीता का ज्ञान ऐसा है, जो कर्म के साथ अधिकार जुड़ता है और वहाँ पर उसके साथ अधिकार खत्म हो जाता है। एक तरफ ये भी है, अच्छा बुरा जो भी कर्म करते हैं मिलता जरूर है, तो उसी अनुसार मिलता हो खत्म, क्षण भंगुर, यथाशक्ति, यथा रह जाता है, यथा योग्य, कड़ा दाना दे दो, चलो।
लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, क्योंकि पता नहीं है। जब पता ही नहीं है तो संबंधों के बीच में आते हैं तो समाधान होता है, वो स्वरूप धारण करना पड़ता है। तो रूप तो एक ही है, अनेक कार्य होता है तो अनेक स्वरूप धारण करना पड़ता है कार्य क्षेत्र में। कन्या का स्वरूप, शादी होता है तो कौन सा स्वरूप हो जाता है, बच्चे को जन्म देती है तो कौन सा स्वरूप हो जाता है, फिर जब उसके पुत्री की शादी होती है तो कैसा स्वरूप हो जाता है, दादी अम्मा, फिर माँ बनती है तो कैसे होती है, फिर अनेक स्वरूप चेंज होता जाता है। किसी की पुत्री है, किसी की पत्नी है, किसी की भाभी है, किसी की चाची है, किसी की बहू है, किसी की नानी है, किसी की दादी है। तो अनेक स्वरूप चेंज होता जा रहा है कि नहीं, एक ही रूप तो नहीं है ना उसका, अनेक स्वरूप हो रहा है। जैसे ही कार्य क्षेत्र बढ़ रहा है, आगे जा रही है, ऐसे ही अगर संबंधों को लें तो संबंध में उस स्वरूप से आत्मा मिलती है। संबंधों के बीच में एक परिवार, सनातन परिवार में, तो वो एक मत वाली है। एक ही अगर मत है तो एक मत वालों के लिए परमात्मा सर्वव्यापी है, याद रहे। एक मत वालों के लिए, अनेक मत वालों के लिए परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। वो एक मत वालों के लिए वो सिद्ध कर देगा। फिर उसमें बलात्कारी, पापाचारी, भ्रष्टाचारी कहाँ है उस परिवार में? वहीं पर शक्ति वास करती है, परमात्मा शक्ति। ऐसे परिवार में, ऐसे संबंधों के, ऐसे यूनिटी में, ऐसे संगठन में, वहाँ पर विराम लग जाता है और सब शक्तियाँ धीरे धीरे, जितने दैवी गुण हैं, दैवी शक्ति है, दिव्य शक्तियाँ हैं, दिव्य बुद्धि है, सब वहाँ पर, सब उन्हीं का पहरा होता है, क्योंकि उनका रिश्ता गहरा होता है, संबंध होता है उनका, एक दूसरे से संबंध गहरा होता है। तो सभी देवी देवता को दिखाते हैं ना, गणेश जी का संबंध देखिए, शंकर पार्वती जी का देखिए, राम का देखिए, सीता का देखिए, हनुमान का देखिए, सरस्वती का देखिए, देवी दुर्गा, सब का एक अपना परिवार में बीच में रहते हैं। तो सभी दैवी शक्तियाँ, एक दैवी परिवार सर्वव्यापी हुई कि नहीं, सब में वही शक्ति स्वरूप धारण करके काम करने जाती है, फिर आकर के अपने परिवार में वही स्वरूप धारण कर लेती हैं। अनेक स्वरूप वालों के लिए उनको उसी में वही स्वरूप दिखाई देगा, जिसको जो चाहिए। बोला कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जैसा जिसका भाव रहता है उसी में, उन्हीं के लिए वो मूरत वो भगवान की है। लेकिन हम लोगों के संगठन में अगर इस तरह का स्वरूप, तो उसको हम भगवान थोड़ी देखेंगे, वो तो शैतान। और शैतान के लिए जो पूजा चाहिए, कहते हैं कि नष्ट देवता भ्रष्ट पूजा, माटिक देवता कुदवे के अच्छत। जैसा देवता वैसे उसी अनुसार उसको पूजा दे करके उसको स्थान दे दो। अरे मुल्ले मौलवी अलियों के पास जाते हैं तो कहते हैं ना कि इसको, आपको ये पूजा चढ़वाना पड़ेगा, उसको पूजा दे दो और शांत कर दो उसको। कढ़ाई चढ़ाते हैं, धार देते हैं, कपूर जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। इविल सोल भी होती है ना, आसुरी शक्तियाँ, तो उनको उस तरह का पूजा पाठ दे करके उनको कहते हैं कि बैठा देते हैं, उनको स्थान दे देते हैं, उनको ऐसी ऐसी आत्माओं को। लेकिन जो दैवी शक्तियाँ होती हैं, दिव्य शक्तियाँ, वो भटकती नहीं है। तो जैसा जो देवता है उसको वही पूजा दीजिए। तो यहाँ पर अपने परिवार में, संगठन में आना तो सौभाग्य है। उसके लिए कहते हैं कि बस झाड़ू भी लगाने के दे दो, जूते चप्पल उठाने के दे दो, लैट्रिन सफाई कुछ भी दे दो, वो हमारा सौभाग्य होगा। कहाँ मिलता है उसमें नौकरी? किसी की नौकरी है ही है जहाँ पर ना नहीं करो, वो नौकरी करो जहाँ ना नहीं होगा। ना जी करोगे तो अपने घर जाओ, वहीं बैठे रहो। और हाँ जी की यहाँ पर नौकरी दी जाएगी। यहाँ ना नहीं करना है, उनको नौकरी दी जाएगी जो ना नहीं करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तब समझो यथार्थ पाठ बज रहा है। उन आत्माओं के जो भगवान के स्वरूप वाली होती हैं, देवी देवता को, उनके अंदर त्याग होता है। वो सेवा में ही खुश रहती हैं, वो सीट नहीं लेना चाहती। वो सेवा भाव ही उनकी सीट होती है। वो स्थान उनको मिल गया, समझो उनको सीट मिल गई। उनको गर्व होता है।
अरे बड़े प्रधानमंत्री के ऑफिस में आपको ड्यूटी मिल जाए तो आपको इतना होगा कि हम इतनी बड़ी हस्ती के साथ जिसके आर्डर पे दुनिया चल रही है, चलना पड़ रहा है उनको, जो ऑर्डर कर रहे हैं, तो हमारा इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। शक्तियाँ इशारा करती थी कि बड़े लोगों के से कनेक्शन हो जाता है तो कितनी खुशी होती है। तो आप बच्चों को खुशी है कि नहीं है? जब तक बोध नहीं होता है तो दुखी होते हैं, अशांत होते हैं।